अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो है रिक्वेस्टेड रेसिपी। अच्छा, मेरे एक चैनल की सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट आई है कि हमें अरवी गोश्त बनाना सिखा दें, वो भी मटन के साथ। वो कह रही है कि मैं जब भी अरवी गोश्त बनाती हूँ तो अरवी की जो लेस है ना वो जाती नहीं है और वो सालन में रह जाती है, जो कि खाने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता। दूसरा, जो मेरा शोरमा होता है उसमें प्याज मसाले वो तैरते हुए नज़र आते हैं, मतलब जो शोरमा बिल्कुल स्मूथ नहीं बनता। तो आज मैं इस वीडियो में उनकी सारी शिकायत दूर कर दूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल देगी स्टाइल का बहुत ही इजी मेथड से घर में मैं आज आपको मटन और अरवी की रेसिपी देने जा रही हूँ। निहायत लजीज मज़ेदार शोरवा घर में बनकर तैयार होगा। ना ही इसके अंदर आपको लेस नज़र आएगी, ना ही तैरते हुए मसाले नज़र आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने अरवी ले ली है तकरीबन की 500 ग्राम, आधा किलो जो है अरवी ले ली है। अरवी जो है आप ख्याल कीजिएगा, अरवी ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी लीजिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी लीजिएगा। बड़ी लेंगे तो वो क्या होता है हमेशा अंदर से ख़राब निकलती है, छोटी लेंगे तो वो क्या होता है फिर खाने में इतना मज़ा नहीं आता। ठीक है, मीडियम साइज़ की अरवी ले लीजिएगा, बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अरवी के छिलके जो हैं वो हम उतार लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको अरवी कहते हैं सब्ज़ी को और कुछ लोग इसको अरबी भी कहते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, जितनी भी सारी अरवी है उसके हम छिलके उतार लेते हैं। तो चले जी जल्दी से इनकी तमाम अरवी के छिलके उतार के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए तमाम अरवी के हमने छिलके उतार दिए। अच्छा, अरवी के अंदर जो होती है ना लेस होती है, लेस को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसकी लेस नहीं निकालेंगे तो फिर जब आप सालन बनाएंगे तो सारी लेस जो है वो सालन में फैल जाएगी, जो कि खाने में मज़ा नहीं देती। अच्छा, इसकी अरवी की लेस निकालने के लिए हम इसे नमक से मलेंगे अच्छे तरीके से। नमक लगा के 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून नमक डाल के हाथों से इसको रब कीजिएगा 2 से 3 मिनट। सारी लेस बाहर निकल आएगी। फिर आपने सिंपल पानी से इसको वॉश कर लेना है, तो आपकी अरवी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी पकाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अरवी के अंदर 2 टेबल स्पून नमक डाल के हाथों से इसको अच्छे तरीके से तमाम अरवी को मसला था 2 मिनट। उसके बाद मैंने सिंपल पानी से इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। सारी लेस जो है निकल चुकी है और अब ये जो अरवी है पकाने के लिए रेडी है। अभी इसको हम साइड पे रखते हैं। चूल्हे पे रखेंगे एक प्रेशर कुकर। आधा कप इसमें मैंने कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। जैसे ऑयल गर्म होगा तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज की प्याज लेके इसको बारीक काट लिया था स्लाइस में, ये भी सारे इसमें हम डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, प्याज़ों को लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट इसे ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लगातार चम्मच चलाते हुए प्याज़ों को हम लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। अगर आप इसमें लगातार चम्मच नहीं चलाएंगे तो फिर क्या होगा, प्याज का कलर जो है, तमाम प्याज का कलर वो डिफरेंट आएगा, कोई लाइट होगी कोई डार्क होगी। तो इसलिए इसमें लगातार चम्मच चलाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इसमें हम 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम क्या करते हैं, हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें मटन का गोश्त ऐड कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो गोश्त ले लिया है वो तकरीबन 700 ग्राम 700 ग्राम जो है वो मैंने मटन का गोश्त ले लिया है। हड्डी बोनलेस दोनों जो है मिक्स है। अच्छा, इस रेसिपी को आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं मटन से बना रही हूँ, आप इसको सेम टू सेम इस रेसिपी को चिकन के साथ या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करेंगे, गोश्त को लगातार हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पे गोश्त को आपने भून लेना है, ताकि गोश्त की जो हल्की हल्की स्मेल होती है ना वो भुनाई में बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे देखें गोश्त को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। यहाँ पे जो गोश्त की हल्की हल्की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें हम टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 टमाटर लेके इनका मैंने पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। कुछ मसाले जाएंगे, 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया, इसमें हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्च का पाउडर। कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, इन तमाम मसालों को हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब क्या करेंगे, इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं गोश्त वो अच्छे तरीके से हमारा भुन जाए। 2 से 3 मिनट लगातार चम्मच चलाते हुए इन मसालों को हम भून लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इसके अंदर हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे सकते हैं, ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जले नहीं। 2 से 3 मिनट इन तमाम चीज़ों के अच्छी तरीके से भुनाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे मसाले भी अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब गोश्त को गलाने के लिए इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, तकरीबन 1 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब क्या करेंगे, इस प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है हमने इसको बंद कर देना है। यहाँ पे जी हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है इसको बंद कर दिया है और इसके ऊपर हम लगा देंगे सीटी।
गोश्त को अब क्या करेंगे, हमने प्रेशर देना है, गोश्त को हमने गला लेना है। 25 से 30 मिनट में गोश्त हमारा गल जाएगा। और यहाँ पे देखें तकरीबन 30 मिनट के बाद हमने कुकर का ढक्कन खोल दिया है। गोश्त जो है प्रॉपर तरीके से हमारा गल चुका है, आप देख सकते हैं। बोटियां जो हैं वो बिल्कुल साबित हैं, चूरा चूरा नहीं हुई। इसी तरीके से आपने गोश्त को गलाना है। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अरवी। अरवी सारी हमने इसी स्टेज में इसके अंदर ऐड कर देनी है। एक दफ़ा मसालों के अंदर अरवी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, अरवी को भी मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो कौरमे का जायका है, गोश्त का जायका है, वो अरवी के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। 2 से 3 मिनट लगातार इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे। यहाँ पे देखें अरवी को भी हमने गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/3 कप या 3 से 4 टेबल स्पून फेंटी हुई दही आपने इसमें ऐड कर देनी है। दही को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, दही को भी अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, ताकि जो एक दही का कच्चापन होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तब तक भुनाई करेंगे जब तक ऑयल जो है ऊपर किनारों तक नहीं आ जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑयल है ऊपर आ चुका है, दही हमारी भुन चुकी है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए तकरीबन 1 गिलास भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। 5 से 6 इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चों के बीच में मैंने कट का निशान लगा दिया था छुरी से। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसको भी क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, अरवी गोश्त का जो शोरमा होता है वो ना ही बहुत ज़्यादा थिक गाढ़ा अच्छा लगता है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला अच्छा लगता है। अच्छा, मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और अरवी को गलाएंगे। हम इसको प्रेशर देंगे। अरवी को बहुत ज़्यादा देर तक प्रेशर नहीं देना, अरवी बहुत जल्दी गल जाती है। जिस तरह से आलू को गलने में टाइम नहीं लगता, इस तरह अरवी भी बहुत जल्दी गल जाती है। जब सीटी बजना स्टार्ट होगी तो आपने सिर्फ 2 मिनट का इसको मजीद प्रेशर देना है। अरवी को आपने चूरा चूरा नहीं करनी, इस बात का ख्याल रखेंगे। अरवी हमारी साबित होनी चाहिए। और यहाँ पे देखें कुकर का ढक्कन जो है हमने खोल दिया है और यहाँ पे आप अरवी की शक्ल देखें, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। अच्छा, एक अरवी उठा के मैं आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे देखें अरवी हमारी बेहतरीन किस्म की गल चुकी है। अरवी देखें बिल्कुल साबित है, चूरा चूरा हमने नहीं की। इसी तरीके से आपने अरवी को गलाना होगा। और यहाँ पे मैं आपको इसका शोरमा भी चेक करवा देती हूँ। आपको ज़रा भी इसमें कोई भी मसाला, प्याज वगैरह तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे, ना ही आपको अरवी के अंदर लेस नज़र आ रही होगी। अगर तो आप सेम टू सेम मेरी रेसिपी से बनाएंगे ना अरवी गोश्त, तो फिर आप यकीन माने आपको इसका जायका कभी भी नहीं भुला पाएंगे। बहुत लजीज बनती है। अच्छा, लास्ट में इसके अंदर मैंने कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया है। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा हम नीचे से बंद कर देंगे। अरवी गोश्त की शक्ल देखें कितनी बेहतरीन आपको नज़र आ रही होगी। बिल्कुल भी इसके अंदर आपको लेस वगैरह नज़र नहीं आ रही होगी। और इसका शोरमा भी हमने बिल्कुल परफेक्ट रखा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। शाइनी स्मूथ सा शोरमा आपको इसका नज़र आ रहा होगा। अरवी गोश्त रेडी है, इसको हम डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे अरवी गोश्त को हम निकाल रहे हैं एक बाउल में। आप इसकी शक्ल देखें, बिल्कुल परफेक्ट ये हमारा जो अरवी गोश्त है बनकर तैयार हो गया है। ना ही इसके अंदर आपको अरवी की लेस नज़र आ रही होगी, ना ही कोई मसाले, प्याज वगैरह तैरते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह से मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी सारी शिकायत जो है आज के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और मेरी रेसिपी से ये आप बनाया करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इसको आपने किस तरीके से सर्व करना है। आपने इसको प्लेट में, जितना आपने खाना उतना प्लेट में निकाल के इसके ऊपर आपने नींबू का रस डाल के मिक्स करके फिर आपने गर्मा गर्म पराठे, रोटी या नान के साथ जिस तरह से भी आप खाएंगे ना, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आज की। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।